बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये कोई खिलौने नहीं पड़े, मैं आज बनाने लगी हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और वो रेसिपी है कुल्फ़ी की। बाज़ार जैसी मज़ेदार सी बादामों वाली कुल्फ़ी जो आप घर पे तैयार करेंगे, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिर्फ़ एक चीज़ इस्तेमाल करें और आपकी कुल्फ़ी बन के रेडी। तो इसको आप ना सिर्फ़ आप बच्चों के लिए किसी भी फ़न टाइम पे बना सकते हैं, बल्कि आप गेस्ट के लिए भी इसको बना सकते हैं। कुल्फ़ी भी बनाएंगे, उसके साथ हम थोड़ी सी बाउल में भी जमाएंगे, इसको हम चम्मच से भी खाएंगे। जिंदगी से भरो, स्वाद जो हो चाहे लजीज खाना मिलेगा। तो यहाँ पे आपने एक बड़े साइज़ का पैन ले लेना है, उसके अंदर आपने डाल देना है ढेर सारा दूध। यहाँ पे दूध मैंने लिया है 1.5 किलो। 1.5 किलो दूध आपने ले लेना है और आपने इसको इतना पकाना है कि ये 1/3 रह जाए। अगर दूध ज़्यादा गाढ़ा नहीं है तो आपने इसको इतना पका लेना है कि ये जो है वो बस इतना का रह जाए कि आपको खुद फील हो जाएगा कि ये गाढ़ा हो चुका है। इसके अंदर मैंने ऐड किया था 1/2 कप चीनी। चीनी को ऐड करके भी हमने मज़ीद इसको पका लेना है। इतना ज़्यादा पकाना है कि ये तकरीबन ये जैसे आपके पास गाढ़ा गाढ़ा सा एक पेस्ट सा बन जाता है, उस तरह से हो जाए। तो देखें यहाँ पे ये दूध सारा पक के बहुत थोड़ा सा रह चुका है। अब दूसरी तरफ हम एक सॉस पैन ले लेंगे, उसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून शुगर, और शुगर का हम बनाएंगे कैरामल। कैरामल बनाने का तरीका ये होता है कि इसमें आपने फ्लेम को बहुत ही ज़्यादा स्लो रखना होता है, और ऑल टाइम इसमें चम्मच को आपने चलाते रहना है ताकि ये ना तो नीचे लगे और ना ही जले। तो देखें यहाँ पे इसको हमने ये बहुत देर से मैं इसको बना रही हूँ, और ये आहिस्ता आहिस्ता से मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। और जब ये मेल्ट हो जाए तो साथ ही इसको हमने चम्मच को चलाते रहना है। तो देखिए यहाँ पे कैरामल तकरीबन रेडी हो चुका है। कैरामल हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम इस दूध को कुल्फ़ी वाला रंग दे सकें। इसको हमने ऐड कर देना है दूध के अंदर इस तरह से। देखें यहाँ पे हमने जैसे ही इसको इसके अंदर ऐड किया तो ये बन गई आपकी, इसकी शक्ल बिल्कुल देखें कुल्फ़ी जैसा कलर इसका आ गया। तो सिंपल एक इंग्रेडिएंट आपका यूज़ हुआ है दूध, और साथ इसके चीनी जो घर में मौजूद होते हैं। आप इसको बना सकते हैं घर पे। आपको पता है कि होममेड इज़ द बेस्ट, तो आप ये चीज़ें अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं। देखें यहाँ पे इसका कलर कितना ज़बरदस्त हो गया है, बिल्कुल जैसे बाज़ार वाली कुल्फ़ी होती है उस तरह का कलर इसका आ गया है। तो अब हम ये सारा मिक्सचर अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद मैंने इसको इस तरह से जग में डाल लिया। अब मेरे पास यहाँ पे कोई डिफरेंट वो जैसे बाज़ार वाले कुल्फ़ी जमाने वाले वो नहीं थे। मैंने बच्चों वाले ये जो इस तरह के होते हैं कुल्फ़ी जमाने वाले सांचे, ये मैंने यूज़ किए। इस तरह से देखें इसके अंदर हमने क्या करना है, इसको पहले मैंने इसको अच्छे से ठंडा किया। ठंडा करने के बाद हम इसको इसमें डाल देंगे। इस तरह से हम तमाम सांचे ये अच्छे से भर लेंगे। सारे मोल्ड्स मैंने अच्छे से इन चीज़ों से भर लिए। जो बाकी बचा उसको मैंने एक छोटे बाउल में शिफ्ट कर दिया। इन तमाम चीज़ों को हम तकरीबन ओवरनाइट फ्रीज़र में जमने के लिए रख देंगे। इस तरह से इसके ढक्कन लगा देने हैं, और ढक्कन लगाने के बाद हम इसको फ्रीज़र में जमने के लिए रख देंगे। इतने फ़ंकी से ये कलर्स हैं, ये बच्चे जब ये कुल्फ़ियाँ बन के रेडी होती हैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। तो आपको चाहिए कि आप भी इसी तरह से घर में ही बच्चों को कुल्फ़ियाँ बना के दें। अब हम इसको जमा लेंगे। नेक्स्ट डे जब हम इसको निकालते हैं तो ये देखें ये इस तरह से बड़े आराम से ये बाहर आ गई। तो बहुत ही मज़ेदार इनका फ्लेवर बना था, बहुत ही टेस्टी बनी थी। मैंने बच्चों को दी तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। उन्होंने बाज़ार से भी ज़्यादा इन कुल्फ़ियों को अच्छे नंबर दिए। तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर ऐड कर लिया थोड़ा सा पिस्ता। तो लीजिए यहाँ पे मज़ेदार सी होममेड कुल्फ़ी रेडी हो चुकी है। आप भी इसे ज़रूर बनाएं और मुझे अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।